Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss the breast, the very important topic about the examination point of view. Breast lies in the pectoral region. पेक्टोरल रीजन जो हमारा एंटीरियर थोरेसिक होता है वो ज़्यादातर हमारा पेक्टोरलिस मेजर से कवर होता है, इसलिए उसे पेक्टोरल रीजन कहते हैं और पेक्टोरल रीजन में ये लाई करती है। ठीक है, ब्रेस्ट लाइज इन द पेक्टोरल रीजन एंड फाउंड इन द बोथ सेक्सेस। ये मेल में भी होती है और फीमेल में भी होती है और ये रूडिमेंट्री होती है इन मेल्स में, मतलब मेल्स में ये रिड्यूस होती है, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती और वेल डिवेल्प्ड होती है इन फीमेल आफ्टर प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी के बाद ना फीमेल्स में ये वेल डिवेल्प्ड हो जाती है, प्रोमिनेंट हो जाती है और इम्पोर्टेंट एसेसरी आर्गन है ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये इंपॉर्टेंट एसेसरी आर्गन्स है और प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू द न्यू बर्न इन द फॉर्म ऑफ मिल्क। उसके बाद आ जाते हैं हम शेप्स पे। शेप्स ऑफ ब्रेस्ट, ये हेमिस्फेरिकल भी हो सकते हैं, कोनिकल भी हो सकते हैं, पेरीफॉर्म का मतलब होता है पेयर शेप। ठीक है, पेयर शेप भी हो सकते हैं और फ्लैट भी हो सकती है, पेंडुलस का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो स्विंग करती है उसे पेंडुलस कहते हैं। अब होते हैं सिचुएशन, अब ये है कहाँ कहाँ, मतलब ये प्रेजेंट कहाँ होती है हमारी बॉडी में। सिचुएशन ये ब्रेस्ट जो होती है वो प्रेजेंट कहाँ होती है, ब्रेस्ट जो होती है वो हमारे सिचुएटेड होती है इन द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द पेक्टोरल रीजन। ये पेक्टोरल रीजन में सुपरफिशियल फेशिया में होती है और डिवाइड होती है इनटू 4 क्वाड्रेंट, अपर मीडियल, अपर लेटरल, अपर अपर मीडियल, अपर लेटरल, लोअर मीडियल एंड लोअर लेटरल। हियर वी कैन सी ये ब्रेस्ट है और उसका ये अपर लेटरल है, मतलब लेटरल जो भी हमारे ये लिम्स की तरफ होते हैं ना, कोई भी चीज़ वो लेटरल होती है और जो हमारी मीडियल मतलब वर्टिब्रल कॉलम स्पाइन की तरफ होती है वो होती है मीडियल। ये अपर लेटरल, अपर मीडियल, ये उसके 4 क्वाड्रेंट है, अपर लेटरल, अपर मीडियल, लोअर लेटरल एंड लोअर मीडियल, ये हमारे ब्रेस्ट के 4 क्वाड्रेंट है। अब उसके बाद आते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, a small extension of upper lateral quadrant called axillary tail of Spence. It passes through an opening in the deep fascia and lies in the axilla called the foramen of Langer. Here we can see upper lateral, small extension of the upper lateral quadrant called axillary tail of Spence. And now we discuss the foramen of Langer. Axillary tail of Spence passes through an opening in the deep fascia and lie in the axilla called foramen of Langer. जो एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस होती है वो डीप फेशिया को एक ओपनिंग के थ्रू डीप फेशिया को पायरस करती है या पिरस करती है, उस ओपनिंग को कहते हैं फोरामेन ऑफ लेंगर। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सटेंट ऑफ बेस, जो मतलब ब्रेस्ट की बेस है वो कहाँ कहाँ तक एक्सटेंड है। वर्टिकली ये जो एक्सटेंड है फ्रॉम 2 to 6 रिब्स तक और हॉरिजॉन्टली इट एक्सटेंड है फ्रॉम lateral border of the sternum to the mid axillary line. Here we can see ब्रेस्ट जो होती है ना वो सेकेंड रिब से 6 रिब तक वर्टिकली एक्सटेंड होती है और जो हॉरिजॉन्टली जो ब्रेस्ट की बेस है वो एक्सटेंड होती है लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से लेके मिड एक्सिलरी लाइन तक ये एक्सटेंड होती है। Now we discuss the deep relations. Deep surface of the breast is related to the following structures and breast lies on the deep fascia. ब्रेस्ट जो होती है वो सुपरफिशियल फेशिया में होती है और लाई किसके ऊपर करती है, डीप फेशिया के ऊपर करती है, जिसको हम पेक्टोरल फेशिया भी कहते हैं। और पेक्टोरल फेशिया जो होता है वो कवर करता है पेक्टोरलिस मेजर को। इसके बाद तीन मसल्स के पार्ट्स ऑफ 3 मसल्स भी होते हैं जिनके ऊपर ये ब्रेस्ट हमारी जो होती है वो लाई करती है। और वो मसल्स कौन कौन से हैं, पेक्टोरलिस मेजर है, सेरेटस इंटीरियर है और एक्सटर्नल ओब्लिक मसल ऑफ द एब्डोमेन है। हियर वी कैन सी दैट्स इज पेक्टोरलिस मेजर। ये जो ब्रेस्ट होती है वो लाई किसके ऊपर करती है, पेक्टोरलिस मेजर के ऊपर
और सीरेटस इंटीरियर, ये देखो सीरेटस इंटीरियर के ऊपर और एक्सटर्नल ओब्लिक मसल ऑफ एब्डोमेन के ऊपर लाई करती है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। नो वी डिस्कस द रेट्रो मेमोरी स्पेस। रेट्रो मेमोरी स्पेस जो होती है वो ब्रेस्ट को पेक्टोरल फेशिया या डीप फेशिया से ना ब्रेस्ट को डीप फेशिया से सेपरेट करती है। और ये स्पेस जो होती है वो किससे बनी होती है? लूज एरुलर टिश्यू से। और वही लूज एरुलर टिश्यू जो होते हैं वो उनको कहते हैं रेट्रो मेमोरी स्पेस। इसका पर्पस क्या होता है? ये तो इस पर्पस तो इसका सेपरेट करती है, ब्रेस्ट को सेपरेट करती है किससे? डीप फेशिया से। और इसका एक और काम होता है, ये क्या होता है कि इसी वजह से जो होती है ना ब्रेस्ट जो हमारी होती है वो फ्रीली मूव कर सकती है पेक्टोरल स्पेस के ऊपर। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट हम डिस्कस करते हैं।